असरात नजर आने लगे हैं कि गवर्नमेंट चेंज हुई है, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं मिल रही। चीजें बहुत मुश्किल होती चली जा रही हैं। क्या है आखिर वो चीज नरम, करेंगे इसके ऊपर भी बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज मजबूरन बाहर वीडियो बनानी पड़ रही है लॉन के अंदर, क्योंकि लाइट सुबह से, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हुई है तो ये तो कुछ होना था। सुबह से लाइट ने आंख मचोली खोली हुई है। आती है 10 मिनट के लिए और फिर चली आती है 2-2 घंटे के लिए। आज प्रॉब्लम ये है। आज बात करेंगे हम कि 8 मार्च से लेकर आज तक हमने क्या, जो इतनी बड़ी प्लैनेटरी कंडीशंस चेंज हुई। अप्रैल इज़ अ वेरी बिग मंथ, ओके। वो प्लैनेट 4 बड़े प्लैनेट्स वहाँ पे हाउस चेंज किए थे। तो पाकिस्तान में भी रजीम चेंज की तब्दीली देखने को मिली। लेकिन वो रजीम चेंज तो मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे खेल बहुत पुराना खेला जाता रहा है। असल रजीम चेंज का वक्त शुरू हो चुका है और वो आने वाले वक्त में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा भी। कल पंजाब की गवर्नमेंट जो है, जो मरकज़ में जिनकी गवर्नमेंट थी, नून लीग की, पंजाब में गवर्नमेंट ख़त्म होने से हालात और सिनेरियो टोटल डिफरेंट हो गए। जुलाई में भी प्लैनेटरी कंडीशन, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मार्स और राहु का भरनी नक्षत्र में बैठना और यह हालात बड़े अनस्टेबिलिटी पैदा करेंगे। आज और कल, ये कह लें आज 27 है, कल 28 को जुपिटर भी रजत पजीर हो जाएगा। जुपिटर एक इंतहाई पॉजिटिव प्लैनेट है और अपने घर वाटर एलिमेंट पे बैठा है, जहाँ नेपच्यून भी बैठा हुआ है और जहाँ कैप्रिकॉर्न में सैटर्न है, वहीं पर प्लूटो भी बैठा हुआ है। चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो तब्दीली की तरफ बड़े इशारे देख रहे हैं। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से भी एक बयान आया कि काफ़ी नरम, तो मैंने महसूस किया कि काफ़ी नरम है पर गरम बड़ा। तो ये नरम और गरम अब नहीं होगा। अब न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा और न्यूट्रल बनके या तो आप खुद न्यूट्रल होंगे या तो फिर हालात न्यूट्रल करते चले जाएंगे, क्योंकि अब हालात जो हैं वो काफ़ी मुश्किल तरीन होते चले जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अभी भी आवाम के लिए, खैर मैंने जैसे पहले बताया कि 4th हाउस आवाम का होता है और पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में अगर हम देखें तो तमाम के तमाम प्लैनेट जो हैं वो 4th हाउस में, सैटर्न भी, सन भी, मरकरी भी और वीनस भी। लगन की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। तो लगन 3rd हाउस में है, मून के साथ है और एक तरफ उसके नह सैटर्न है और दूसरी तरफ राहु है। यानी कि पाकिस्तान का लगन कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर अच्छी है कि जुपिटर की नज़र ज़रूर है लगन के ऊपर और ये चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान को थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर देती है। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक अगर हम मुल्कों की बात करें तो मुल्कों की एज 70 या 80 साल कुछ ज़्यादा बड़ी एज नहीं होती। यहाँ बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ जिस तरह चीज़ें हैं, हुकूमतें चेंज होती रही हैं और जिस तरह की रजीम चेंज हुई है। तो हम बात करेंगे अप्रैल से लेकर आज जुलाई तक। इससे पहले जितने भी हुकूमत निकली हैं तो इस तरह कभी वापस नहीं आई। जिस तरह जिसको निकाला गया वो बड़ा ही बेचारा चीखता रह गया, कहता रह गया, लेकिन कभी उसकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन एक ऐसा आदमी इस सिस्टम के अंदर आ गया जिसने हमारे अंदर चीज़ों को चेंज ज़रूर किया। लेकिन एक बात कंफर्म है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, जमहूरियत मौजूदा दुनिया में जितने भी निज़ाम है, जमहूरियत उसमें थोड़ा सा बेहतर निज़ाम ज़रूर है। हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं इन्हें थोड़ा सा मैच्योर होने का टाइम आ गया है। अब हमारी सियासी जमातें अभी ठीक है कि वो अपने अपने अंदर इख्तलाफात हैं और अपनी ही गलतियां हैं जो यहाँ तक हमारी सियासी जमातें आई हैं। लेकिन इन जितनी भी पॉलिटिशियन जमातें हैं
इनको सिंसेर होना पड़ेगा, अपने साथ भी, मुल्क के साथ भी और जमहूरियत के साथ भी। ना चाहते हुए भी हालात इस तरफ डेवलप होते हुए आपको नज़र आएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर, जैसे मैंने आपको कहा कि अगले 3 सालों तक हालात बड़े टफ हैं और सितंबर में पाकिस्तान में मरकरी की दिशा भी है। ये चीज़ कंफर्म है कि अब न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल होने जा रहे हैं। ये चीज़ कंफर्म है कि यहाँ अब चीज़ें जो हैं पहले की तरह नहीं होंगी। उसमें बहुत बड़ा कसूर हम लोगों का भी है, क्योंकि हमारे दौर में कभी कुछ ऐसा नहीं था। हम मनोमन झूठी सच्ची मन गढ़ंत कहानियों को लेकर सीना ब सीना चलते रहे, कभी सवाल नहीं किया। लेकिन आज सवाल होता है, नई नस्ल सवाल करती है जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। यही चीज़ एक अंदर लावा और एक तब्दीली की तरफ बहुत बड़ा इशारा है। हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, इससे बेहतरीन मौका, और मैं हाल नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने से जमहूरियत के लिए काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन जो कुछ किया हुआ है उसको पे भी करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अब अगर आप कहें कि सेटन करम के घर में बैठा हुआ है, यानी कि अमल के घर में बैठा हुआ है, और बग़ैर अमल किए, हिसाब किताब किए आप दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये आपके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी व्यूवर्स हैं, क्योंकि सेटन बैठा तो सबके करम के घर में ही, यानी कि फलक का 10वां घर बनता है। तो यहाँ हम सबको अब हिसाब किताब देना पड़ेगा। जिस तरह दुनिया का सिनेरियो बदलता नज़र आ रहा है और जंग जो है वो आगे तेज़ी के साथ बढ़ती हुई नज़र आएगी, और इंडिया के साथ भी हालात बॉर्डर के ऊपर थोड़ा आपको क्लैश नज़र आएगा। वहाँ पर कुछ ना चाहते हुए भी कुछ ताकतें इन्वॉल्व होती चली जाएंगी, लेकिन अब दुनिया का जो सिरा है वो बहुत मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाता जा रहा है, क्योंकि आगे फूड क्राइसिस का भी बहुत बड़ा बुरान जो है वो आने वाला है। क्योंकि वीनस जो है कैंसर में जैसे ही जाएगा, क्योंकि कैंसर जो है दुश्मन का घर है और वीनस दूसरे घर का, बाजार के घर का मालिक है। बाजार पहले ही तुले बैठे, वहाँ पे केतु है, वहाँ पे कोई आपके लिए रहमदिली का कोना कोई भी नहीं है वहाँ पर। तो फूड सप्लाई और ये वबा, कोरोना और दूसरे वायरस भी तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले हालात अगर हम बात कर रहे हैं कि 4 तारीख के बाद से आपने हालात देखे, 17 तारीख से पहले, एक तो थे 1 जुलाई से लेकर 17 तक के हालात, एक हालात आपने देखे 17 से लेकर 4 अगस्त तक तो देखेंगे। 4 अगस्त के बाद से सिनेरियो देखिएगा, टोटल सिनेरियो आपको डिफरेंट होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ अब इस तरह खुल के बाहर आएंगी कि उन्हें छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जवाब अब देना पड़ेगा। क्योंकि माजी की कुछ ऐसी चीज़ें उभर के बाहर आएंगी जिसको आप छुपा नहीं सकते और जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, उसका हिसाब किताब देना ही पड़ेगा यहाँ पर। जैसे अभी हवाएं चल रही थी कि जी हम गवर्नर राज लगा दें पंजाब में, पॉसिबल नहीं, चीज़ें काफ़ी मुश्किल तरीन होती चली गई। यहाँ बैठकर ही सोल्यूशन, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो 4 अगस्त तक का टाइम है, जिसने पैनिक किया और जिसने एग्रेशन दिखाया उसके लिए प्रॉब्लम है, ये आपके सामने है। और अभी भी वही बातें हो रही हैं कि हम पैनिक कर रहे हैं, पैनिक पैदा हो रहा है, और बिजली का क्राइसिस भी आने वाला। वो देख रहे हैं कि अगस्त के बिल और जुलाई के बिल जब आएंगे, जुलाई का बिल ही ने जान निकाल के रख दी है, लाइट आ नहीं रही। हम तो दुआ करते हैं कि लाइट ही ना आए, क्योंकि बिल जिस तरह तेज़ी के साथ आ रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन एक चीज़ तय है कि 2026 तक और 2023 आएगा, यहाँ तक सिनेरियो बहुत तेज़ी के साथ, जिन्होंने कहा था कि हम न्यूट्रल हैं, अब उनकी ख्वाहिश होगी भी कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, पर वो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो पाकिस्तान तेज़ी के साथ हमारी इन्हीं सियासी जमातों के साथ, जहाँ बड़े लेवल के ऊपर 2026 तक बहुत से चेहरे दुनिया पे ही नज़र नहीं आएंगे, तो तब्दीली तो आना तय है।
बस हमारी भी एक प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ में जल्दबाजी बहुत करते हैं कि बस फटाफट हो जाए, क्योंकि फोर्थ हाउस में ना सारे प्लेनेट, जल्दबाजी के घर में, जज्बात के घर में, इमोशंस के घर में। पाकिस्तान के अभी जो पाइसिस है 12वें घर में बुर्ज हमल है, पाकिस्तान का फलक का पहला घर भी बुर्ज हमल है, 12वें घर में जुपिटर है। आवाम खर्चा कर रही है, ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन महंगाई भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी सन सैटर्न दोनों इकट्ठे होने जा रहे हैं, तो वफाकी हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस चीज़ें हैं। कल जो हलफ लिए है वो रात 2 बजकर समथिंग इस टाइम पर लिया, टॉरस लगन था। लगन का मालिक स्तर था, यानी कि फिक्स साइन, जिस साइन में हमारी जो मरकज़ की हुकूमत है उसने भी स्कॉर्पियो लगन में लिया है, और उन्हें बिल्कुल ऑपोजिट टॉरस लगन में लिया। पंजाब की हुकूमत इतनी जल्दी तो जाने नहीं लगी, लेकिन 4 अगस्त के बाद से चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अगर पंजाब की हुकूमत लंबी चलती है तो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल टाइम शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस जितने भी सिनेरियो में किसी ने खोया है या मुश्किल वक्त देखा है या आने वाले हालात उनके लिए और शदीद मुश्किल होते हुए नजर आएंगे, तो वो मुस्लिम लीग नून ही है। हालांकि एक बहुत बड़ी जमात है, एक इतनी बड़ी जमात है, उसके साथ इस तरह का खैर खुद ही किया है कुछ, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि छठा घर षड रिपू का घर होता है। 6 बीमारियां ही हमें मारती हैं, वो है लालच, वो है गुस्सा, वो है प्राउडनेस, वो है हसद और जलन, और वो है अटैचमेंट। यही 6 चीज़ें इंसान को मारती हैं, यही 6 चीज़ें इंसान को लेके बैठ जाती हैं। और आने वाले वक्त में जो सिनेरियो है वो बहुत बड़े लेवल के, अभी आपको दुनिया की बात करें तो यूरोप में और अब अमेरिका में भी एंड ऑफ जुलाई और अगस्त में वहाँ पे भी कुछ ऐसे रजीम चीज़ों की बातें जो हैं, सियासी उथल पुथल जो है वो आपको देखने को मिलना शुरू होगी वहाँ पर, और बड़ी तेज़ी के साथ होगी। यहाँ 3 प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होंगे, सैटर्न भी, जुपिटर भी और मरकरी भी, और आपने देखा कि मरकरी जब भी कंबस्ट हुआ या रेट्रोग्रेड हुआ या उस पर बुरी दृष्टि पड़ी, तो मुस्लिम लीग नून के लिए यह बहुत ही बुरा टाइम होता है। अब 29 जुलाई को मरकरी तुलू हो रहा है, तो मरकरी के तुलू होने से बहुत सी चीज़ें, यानी कि कम्युनिकेशंस और बहुत सी चीज़ें आपको बेहतर दिखती हुई नज़र आएंगी, और चीज़ों में काफ़ी बेहतरी भी आएगी, और कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने भी आएंगी जो पहले कभी आपने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जिसको निकाला गया और वो इतनी ताकत पकड़ा, ये है उस प्लैनेटरी कंडीशंस का नतीजा जो अप्रैल में, जो जुलाई में और जो अक्टूबर में चाहिए थी। अब पिछली सदी नहीं है, हमारे बहुत से लोगों को सीखना पड़ेगा कि अब हम 21वीं सदी में हैं, पिछली सदी में नहीं जी रहे। जुलाई की और अप्रैल की वो स्टार कंडीशंस जिसने पाकिस्तान में उन सोए हुए लोगों को भी जगा दिया जो पहले हर सच्ची झूठी मन गढ़ंत कहानी को एक्सेप्ट करते थे। अब ये गोरख धंधा बंद होगा, आप चाहें या ना चाहें, अब चीज़ें उस तरफ चल पड़ेंगी। आप जो मर्जी कर लें, अब आपको इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। अब ना कोई नरम, ना कोई गरम, ना कोई सख्त, अब कुछ भी नहीं होगा। अब जो कुछ होगा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, क्योंकि हालात अब ये दूसरी पार्टियों के अंदर आप देखेंगे, ये शऊर जो है, शऊर तो खैर पहले से बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ दबी हुई थी, उभर के बहुत बाहर आएगी, और वो एक जगह जमहूरियत के लिए सारी पार्टी एक टाइम पर वो इकट्ठी होती हुई आपको नज़र ज़रूर आएंगी। क्योंकि यहाँ पर जमहूरियत स्ट्रॉन्ग जब भी हो सकती है जब पार्टियों में, और वो चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी। अब ये कहना कि जी हमें कोई पसंद है या नहीं पसंद है, वो एक अलग चीज़ है,
लेकिन जो आगे सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है, ये आप देखेंगे कि दूसरी पार्टियों के अंदर भी ये चीज़ शऊर जगा है। लेकिन इस जगाने में सेहरा सिर्फ हम एक शख्स को ही दे सकते हैं, वो है जिसने पाकिस्तान की 74 साल की तारीख को बदला, वो है इमरान खान। इससे कोई डर, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, जो सच है वो सच ही है। कोशिश पहले भी बहुत से लोगों ने की, लेकिन कुछ मजबूरियाँ, कुछ अपनी ही गलतियाँ ने करने नहीं दिया। इस टॉपिक को जारी रखेंगे और डिटेल से बात करेंगे, आगे दुनिया की बात करेंगे और बात करेंगे कि आने वाले वक्त में दुनिया में जो सुपर पावर की गेम बदलने जा रही है उसके ऊपर क्या हालात हैं और किस तरह हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक नई चीज़ करेंगे, आप मुझे भी सुनते रहते हैं, अब आप मेरे अलावा दूसरे एस्ट्रोलॉजर के भी हम लेंगे व्यूज़ जब इलेक्शन शुरू होंगे, और हम नाम से कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ तो किसी की मिलती नहीं है, नाम से हल्का वाइस जहाँ जहाँ बंदे कोई खड़े होंगे उनके नाम से जायचे बना के प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन से पार्टी का आदमी जीत सकता है, और पार्टियों को भी बनाएंगे और मुख्तलिफ जगह पर जाकर आवाम से भी गुफ्तगू करेंगे और प्लानिटरी कंडीशन के थ्रू डिस्कस करेंगे कि जो रिजीम चेंज जो प्लैनेट्स ऊपर स्काई पे हुआ था, अब यहाँ पे भी ओरिजिनल, क्योंकि ऊपर जो भी कुछ होता है वो होता है लॉ के तहत, कानून के तहत। यहाँ किसी की कोई पावर नहीं है, कानून की पावर को ऊपर जाके अब तस्लीम करते हैं कि कोई चला रहा है, हर चीज़ कानून के साथ बनती है, नीचे आके हम थोड़ा गड़बड़ करते हैं। तो लेकिन ये चीज़ें अब ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। लाभ।